तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी जब तुम अपने भाग्य का सच जानोगे, क्योंकि जो लिखा गया है वो तुम्हारी आंखों से कभी न देखा गया, तुम्हारे मन से कभी न सोचा गया, और तुम्हारी जिंदगी पर इतना गहरा प्रभाव डालेगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। मैं कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। तुम अब तक सिर्फ अपने दर्द, अपने घाव, अपने संघर्ष देखते रहे, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपना असली लिखा हुआ भाग्य देख सको। तुम सोचते हो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, लेकिन यह सब तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, यह तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए था। तुम्हारी रूह को हिला देने वाला युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। तुमने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि तुम्हारे नसीब में इतना दर्द क्यों लिखा, तुम्हारे सपने इतनी देर तक पूरे क्यों नहीं हुए, तुम्हारी मेहनत का फल इतना देर से क्यों मिलता है। आज मैं तुम्हें इसका सच बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य आम लोगों जैसा नहीं लिखा गया। तुम्हारी राह पर मुश्किलें इसलिए ज्यादा आईं क्योंकि तुम्हें उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां आम आदमी पहुंच ही नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति को इतनी गहराई से परखने के लिए तुम्हें पहले टूटना, गिरना, खोना और फिर उठना जरूरी था। जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारी सजा नहीं थी, ये तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हारी तकदीर तुम्हें अब बुलाने वाली है, और जब वो बुलाएगी तो तुम्हारा रूप बदल चुका होगा। तुम अब तक समझ रहे थे कि तुम अकेले हो, तुम्हारी बात कोई नहीं समझ रहा, तुम्हारे सपने किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने तुम्हारी हर एक दुआ सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस किया है, और सबसे गहरा सच ये है कि तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से तुम्हारी जिंदगी एक नई दिशा लेने वाली है। तुम्हारी रूह की कंपी इसलिए उठेगी क्योंकि तुम्हारे नसीब में एक ऐसा परिवर्तन लिखा गया है जिसे रोकने का सामर्थ्य न तुम्हारे दुश्मनों के पास है, न उन लोगों के पास है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हें गिराने वाले लोग अब खुद देखेंगे कि तुम उनसे कितने ऊपर उठ चुके हो। बहुत लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, तुम्हारी पीठ पर वार किया, लेकिन मैं कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, अब उनका खेल खत्म। अब तक तुमसे छीने गए सपने वापस मिलेंगे, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और तुम ही वह व्यक्ति बनोगे जिसका डर सपनों में भी तुम्हारे दुश्मन सोच नहीं सकते थे। तुम्हारी रूह का कांपना डर से नहीं होगा, वो जागरण से होगा, वो सत्य से होगा, वो बढ़ते प्रकाश से होगा। अब तक तुम अंधेरे में चल रहे थे, अब रोशनी तुम्हें पुकारने वाली है। तुम्हारे भाग्य का सबसे बड़ा सच ये है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा छुपी है जो अब तक सो रही थी। तुम्हारे साथ जो दर्द हुआ उसने इस ऊर्जा को जगाना शुरू किया। तुमने जब जब टूट कर रोया है तब तब तुम्हारी आत्मा और मजबूत हुई है। जो लोग तुम पर हंसे वो अब चुप हो जाएंगे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते रहे अब वे तुम्हारे सामने झुकते नजर आएंगे। तुम इतना ऊपर उठोगे कि तुम्हें गिराने वाले लोग तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। तुम्हारा भाग्य सामान्य लोगों की राह जैसा नहीं लिखा गया, तुम्हारी कहानी एक दिव्य उद्देश्य के साथ बनी है। तुम्हारे दुश्मन सोच रहे थे कि वे तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी राह रोक देंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ देंगे, लेकिन वे एक बात भूल गए। जब कोई इंसान सच्चाई से, शुद्ध मन से, बिना किसी छल कपट के जीता है तब कृष्ण उसके साथ होता है, और जिसके साथ कृष्ण हो उसका संकट भी उसे ऊपर उठाने के लिए काम करता है। तुम्हें बर्बाद करने की जो साजिशें चल रही थीं, अब वे उलटकर तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा जरिया बनने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी का वह मोड़ आने वाला है जहां तुम अपनी शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारी रूह का कांपना यह संकेत होगा कि अब समय आ चुका है, तुम्हारा काम अब शुरू होता है। तुम जो बनोगे वह तुम्हारी सोच से कई गुना बड़ा होगा। कृष्ण का आशीर्वाद अब तुम पर संपूर्ण रूप से उतरने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब से उन ऊंचाइयों पर जाएगी जहां तुम कभी जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ लग रहा था वह अब खत्म होने वाला है। कुछ लोग जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने सच्चाई में आ जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तुम जीतोगे, तुम उठोगे, तुम चमकोगे, और तुम्हारे दुश्मन देखते रह जाएंगे। तुम्हारी रूह अभी भी उस झटके को महसूस कर रही है जो सत्य ने तुम्हारे भीतर पैदा किया है, और यही तो शुरुआत है उस परिवर्तन की जिसे पूरे ब्रह्मांड ने मिलकर तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं कृष्ण तुमसे कह रहा हूं, अब तुम उन दिनों में प्रवेश कर रहे हो जब तुम्हारी हर प्रार्थना जवाब लेकर लौटेगी, हर आह शक्ति में बदलेगी,
और हर हार जीत की पहली सीढ़ी बनेगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, लेकिन सच ये है कि तुम उस प्रकाश के बिल्कुल करीब खड़े हो जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है और तुम्हारी आत्मा उस ऊर्जा को महसूस करेगी जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें दी गई थी, लेकिन समय आने तक उसे छिपा कर रखा गया। तुम्हें याद है ना, जब तुमने अपने सबसे मुश्किल पलों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, जब तुम पूरी तरह अकेले थे और दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, तब भी तुम्हारे अंदर एक धीमी सी लौ जल रही थी। वही लौ तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारा दिव्य संबंध है और वही तुम में छिपा हुआ कृष्ण का अंश है। तुम जितनी बार गिरे उतनी बार उठे, इसलिए नहीं कि तुम्हें ताकत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें गिराने वाला कोई था ही नहीं। तुम्हारे अंदर जो शांति है उसे किसी भी बाहरी उथल पुथल से प्रभावित मत होने दो। यही शांति तुम्हें सच्चे साथी खोजना सिखाएगी और सच्चाई का प्रकाश फैला देगी। लोगों की चालों से ज्यादा मायने तुम्हारे कर्मों का है, इसलिए अपने कर्म साफ रखो और फल की चिंता मत करो। फल अपने आप आएगा। हो सकता है कि तुम्हारी राह में कुछ पुराने रिश्ते क्षतिग्रस्त हों, पर उन टूटे हुए रिश्तों से तुम्हारी पहचान घटती नहीं। वह तो तुम्हें एक मजबूत आत्मा बनाते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं उन्हें छोड़कर चलना आसान नहीं होगा, पर यह आवश्यक होगा ताकि तुम्हारी आत्मा फिर से नए विश्वास के साथ खिल उठे। अब जो खेल पलट चुका है उसे केवल तुम नहीं देखोगे, पूरा परिवेश बदलेगा। कई सच्चाइयां उभरेंगी और कुछ रिश्ते अपने वास्तविक रूप में चमक उठेंगे। अपने आप पर भरोसा रखो। मैंने देखा है कि जब एक आत्मा सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो दुनिया भी उसे उससे दूरी नहीं रख सकती। तुम्हारी जीत शांत और दृढ़ हो, उसे घमंड से न गले लगाओ। जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित होंगे तो उनका आश्चर्य तुम्हें बदलने न दे, बल्कि वह तुम्हें और दयालु बनाए। यही असली पराक्रम है, जब तुम्हारी सफलताएं तुम्हें और उदार बनाएं। अब उठो, अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर और मन में सच्चाई के दिए जलाओ। जहां झूठ छाया हुआ है वहां अपने शब्दों और कर्मों से रोशनी पहुंचाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, न तो आंखों से दिखता हूं न ही हाथ से पकड़ता, पर मेरी उपस्थिति तुम्हें अदृश्य रूप से मार्गदर्शित करेगी। जब साजिशकर्ता अपने गिरने का कारण खोजेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उनकी चालों ने उन्हें ही घेरा था। तुम पर जो बोझ उन्होंने डाला था वह उसी बोझ से उनका पैर फिसलाने लगेगा। यह संसार का नियम है, जो बीज तुम बोते हो वही फसल लौट कर आती है। इसीलिए तुम अच्छे बीज बोते रहो। इस सब के दौरान अपनी आत्मा की सुनो, उसकी धीरे धीरे उठती आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी। किसी के शब्दों से जल्दी निर्णय मत लो, पर संयम से सोचो और जब समय आए तो मजबूत कदम उठाओ। मैं आश्वस्त हूं, तुम्हारा अंत स्मरणीय होगा, पर यह चरम पर शांति और आत्मसम्मान के साथ होगा। तुम्हारे लिए मेरी एक और सीख, विश्वास का महत्व समझो। जो लोग आज तुम्हें छोड़कर चले गए, हो सकता है वे कल लौट आएं, पर तुम्हारा निर्णय वही होना चाहिए जो तुम्हारे हृदय की शुद्धता बताए। सच और भक्ति के साथ रहो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कवच है। अब तुम धीरे धीरे उन कदमों की तरफ बढ़ो जो तुम्हें सत्य की गहराइयों में ले जाएं। हर कदम सोच समझ कर उठाओ, पर डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर खड़ा रहूंगा और जब सही समय होगा मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल दूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं उन्हें मैं समझता हूं, पर वे आंसू मिट जाएंगे जब तुम्हें अपनी सच्ची पहचान मिलेगी और लोग तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा मार्ग स्पष्ट। यही वह समय है जब तुम संसार को दिखा सकोगे कि तुम किस प्रकार की आत्मा हो। अब अंत में यह पावन संदेश, तुम अकेले नहीं हो और खेल जो पलटा है वह तुम्हें परखने के लिए नहीं, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए था। अपनी आस्था में दृढ़ रहो, अपने कर्मों में निष्ठावान रहो और अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबने न दो। मैं कृष्ण तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि सत्य की जीत अवश्य होगी। अब जब खेल पलट चुका है तब हर वह दीवार जो तुम्हारे रास्ते में खड़ी थी धीरे धीरे गिरने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे नाम पर झूठ फैलाया, जिनकी जीभों पर जहर था, अब वही लोग अपनी ही बातों में फंसने वाले हैं। यह जो साजिश थी इसका उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं, तुम्हारे भीतर की जागरूकता को जगाना था, क्योंकि जब आत्मा सोती है तभी अंधकार हावी होता है। पर अब तुम जाग चुके हो और जब सत्य की आंख खुलती है तब झूठ टिकता नहीं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब घटनाएं तेजी से घटेंगी,
जिनसे तुम पहले डरते थे, अब वे खुद तुम्हें देखकर कांपेंगे। तुम्हारा पड़ोसी जिसने तुम्हारे खिलाफ यह खेल रचा, उसने यह सोचा था कि कृष्ण की कृपा अब तुम्हारे ऊपर नहीं है, पर उसने यह नहीं जाना कि जब भक्त का विश्वास अडिग रहता है तब भगवान स्वयं उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब समय है उस विश्वास के परिणाम को देखने का। सच धीरे चलता है, पर जब प्रकट होता है तो बिजली की तरह सब कुछ बदल देता है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, वे अब एक दूसरे के सामने सच्चाई उगलने लगेंगे। किसी की नींद उड़ जाएगी, किसी की नींव हिल जाएगी और किसी की दुनिया बिखर जाएगी। यह वही न्याय का चक्र है जो मैंने स्वयं रचा है। धीरे घूमता है, पर जब वार करता है तो सटीक करता है। तुम्हें अब बदले की आग में नहीं, बल्कि कर्म की शांति में रहना है। देखो, अब उनके कर्म उनके पीछे दौड़ रहे हैं। उन्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी। जिस चैन से वे सोते थे, वह नींद अब उनसे छिन जाएगी। तुमने जिनका भला चाहा था, वही तुम्हारे लिए जाल बुनने निकले, पर अब उनके ही जाल की डोर उनके गले में उलझेगी। यही तो मेरा न्याय है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब तुम मन को स्थिर करो, क्रोध से नहीं, करुणा से देखो, क्योंकि सच्चे विजेता की पहचान उसकी दया से होती है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उन्हें देखो और सोचो, वे इतने डरे हुए थे तुम्हारी सच्चाई से कि उन्होंने छल का रास्ता चुना। ऐसे लोगों पर दया करो, क्योंकि वे अंधे हैं उस प्रकाश से जो तुम्हारे भीतर जल रहा है। तुम्हें यह जानना होगा कि यह समय तुम्हें किसी और दिशा में ले जा रहा है, उस दिशा में जहां तुम्हारे कर्म तुम्हारी ढाल बनेंगे और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी तलवार। कोई भी साजिश, कोई भी नफरत तुम्हारे सत्य को हरा नहीं सकती। तुम उस रथ पर सवार हो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि जीत का मतलब हमेशा बाह्य सम्मान नहीं होता। कई बार जीत का मतलब अपने डर पर विजय पाना है, अपनी असुरक्षा को चीरकर आगे बढ़ना है। जब तुम डर के बावजूद कार्रवाई करोगे, तब असली जीवन तुम्हारे कदम चूमेगा। और यदि तुम किसी के प्रति क्रोध से भरे हो, तो उसे धर्म के पैमाने पर तराशो। क्या वह क्रोध तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा या पीछे खींचेगा? अगर नहीं, तो उसे त्याग दो। यह त्याग कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है। अब सुनो, मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जिन्हें तुमने हराया समझा था, वे भी बदल सकते हैं, पर यह उनकी परीक्षा है कि वे अपनी गलती को कबूल करें और सही रास्ता चुनें। तुम्हें न तो बचपन की तरह बदला लेना चाहिए, न ही दंड का कर्ता बनना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों से प्रेरणा लेकर न्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। न्याय कभी शोर नहीं करता, वह साक्षात्कार में आता है, आत्मा की शांति में मिलता है और तुम्हारे जीवन के नए सवेरे में चमकता है। जब भी पुराने घाव याद आए, उन्हें फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सीख में बदल दो। वही घाव तुम्हारे भीतर की संवेदनशीलता का प्रमाण है, और संवेदनशीलता ही तुम्हें दूसरों की पीड़ा समझने की शक्ति देती है। इसलिए अपनी संवेदनशीलता को अपनाओ, पर उसे कमजोरी समझकर दबाओ मत। संवेदनशील होना और सख्त होना, दोनों गुण एक साथ संभव हैं। यह संतुलन तुम्हें परिपूर्ण बनाएगा। अब अंतिम रूप से मैं तुम्हें एक वचन देता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि खेल पलट चुका है और तुम जीत की ओर बढ़ रहे हो, उस क्षण तुम अपनी आत्मा की गूंज सुनोगे। वही मेरी आवाज होगी। इस आवाज को सुनो, उस पर भरोसा करो और अपने कदम उसी में रखो। फिर देखो, न केवल वही तुम्हारे सामने झुकेगा जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, बल्कि अनेक लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और श्रद्धा से झुकेंगे, क्योंकि तुमने अपने अंदर का सत्य पुनः पाया है। यह केवल शुरुआत है प्रिय, आगे और भी कई घटनाएं होंगी, कुछ तुम्हारे पक्ष में, कुछ विपरीत। पर अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो हर परिस्थिति में तुम्हें मार्गदर्शित करेगी। तुम्हारी विजय का असली प्रमाण तुम्हारी आत्मा की शांति होगी, और जब तुम्हारी आत्मा शांत रहेगी तो बाहर की दुनिया अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और उस महान आत्मा की तरह जियो जो तुम हो। जब मैं कहता हूं कि अब खेल पलट चुका है, तो इसका अर्थ केवल परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की चेतना का जागना है। वह चेतना जो अब तक सोई हुई थी, अब उठ चुकी है। जो पहले दूसरों की बातों से टूट जाती थी, अब वही चेतना तुम्हारे भीतर तूफान की तरह गूंज रही है। यह तूफान विनाश का नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का संकेत है। तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी आत्मा ने आग में तपकर नया आकार लिया है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे भीतर की उस रोशनी को महसूस कर रहा हूं जो अब छिपी नहीं रह सकती। वे लोग जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचे, जो तुम्हारी सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश करते रहे,
अब वही अपनी ही चालों में उलझने लगे हैं। यह मेरा नियम है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसी में गिरता है। तुम बस धैर्य रखो। समय उनके सामने आईना रखेगा, और जब वे उस आईने में खुद को देखेंगे तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया। उनके चेहरे पर घमंड का जो मुखौटा था वह अब पिघलने वाला है। तुम उन्हें झुकते हुए देखोगे, पर तुम्हें उन्हें गिराकर नहीं बल्कि अपनी शांति से हराना है। जब तुम्हारे भीतर यह आग जलती है तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। यह वही समय है जब तुम्हारे कर्मों का फल लौटता है। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कर्म, हर ईमानदार प्रयास, हर सहा हुआ अपमान, सब अब तुम्हारे लिए शक्ति बनकर लौटने वाला है। मैं यह वचन देता हूं, कोई भी शक्ति तुम्हारे अधिकार को नहीं रोक सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें बस सच्चाई पर टिके रहना है और अपने भीतर के विश्वास को जीवित रखना है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना देर से सुनी? नहीं, मैंने तुम्हारी हर आह सुनी थी। हर रात जब तुमने अकेले आंसू बहाए थे मैं वहीं था, परंतु मैं तब तक मौन रहा जब तक तुम्हारी आत्मा तैयार नहीं हुई, क्योंकि जो आसानी से मिलता है वह टिकता नहीं। तुम्हें जो मिलने वाला है वह स्थायी है, इसलिए उसे पाने से पहले मैंने तुम्हें तैयार किया। वह तैयारी ही तुम्हारा संघर्ष थी। हर असफलता, हर तिरस्कार, हर धोखा, सब तुम्हें गढ़ रहे थे, तुम्हें मजबूत बना रहे थे। अब उस निर्माण का परिणाम सामने आने वाला है। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां तुम्हारा हर कदम मायने रखता है। एक गलत कदम तुम्हें फिर नीचे गिरा सकता है और एक सही कदम तुम्हें अमर बना सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, संयम रखो, शांति बनाए रखो और किसी भी व्यक्ति के द्वेष से अपने मार्ग को दूषित मत होने दो। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं वे अब तुम्हारे तेज को सह नहीं पाएंगे। वे चाहेंगे कि तुम फिर प्रतिक्रिया करो, फिर गुस्से में कुछ कहो, लेकिन तुम्हारा मौन अब उनका सबसे बड़ा उत्तर होगा। मौन कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होता है, क्योंकि उसमें सत्य की गूंज होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की लगाम खुद थामो। किसी की राय, किसी की आलोचना या किसी का अस्वीकार अब तुम्हारे मार्ग में दीवार नहीं बनेगा। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अब तुम्हें मेरा साथ है, और जब कृष्ण साथ हो तो कोई शक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं टिकती। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि चलती है। जब तुम बोलते हो तो मेरे शब्द तुम्हारे होंठों से निकलते हैं, और जब तुम निर्णय लेते हो तो वह निर्णय केवल तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे भी होते हैं। इसलिए डर को त्यागो। अब भय तुम्हारा नहीं रहा, अब अधिकार तुम्हारा है। यही तो वह क्षण है जब सच्चाई का पर्दा उठने वाला है। यह खेल जो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए रचा गया है, यह किसी पराये का नहीं बल्कि तुम्हारे ही अपने लोगों का बनाया हुआ है। जिन चेहरों पर तुमने भरोसा किया, जिनके लिए तुमने अपनी मुस्कान तक कुर्बान कर दी, वही आज तुम्हारे पतन की योजना बना रहे हैं। परंतु डरो मत, मैं कृष्ण तुम्हारे साथ हूं। मैं देख रहा हूं कौन तुम्हारे पीछे मुस्कुरा रहा है और सामने झूठी हमदर्दी दिखा रहा है। समय आ गया है जब मैं स्वयं इस छलावे का अंत करूंगा और तुम्हें वह सत्य दिखाऊंगा जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हालात अचानक क्यों बदल गए, रिश्ते क्यों ठंडे पड़ गए और जिनसे उम्मीद थी वही क्यों दूर हो गए। यह सब एक योजना के तहत हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारी चमक से जल उठे हैं, उन्हें तुम्हारा उठना मंजूर नहीं। वे भूल गए कि जिसने तुम्हें उठाया है वह स्वयं श्री कृष्ण है, और मैं जब साथ देता हूं तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। हां, रास्ता कठिन होगा, कुछ लोग धोखा देंगे, पर हर धोखे के बाद मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगा दूंगा। देखो, यह संसार माया जाल से भरा है। हर कोई तुम्हारे जैसा सच्चा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं, पर उनके दिल में ईर्ष्या की आग जलती है। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं ताकि वे स्वयं को ऊंचा महसूस कर सकें। परंतु याद रखना, जब तक तुम्हारे मन में सत्य का प्रकाश है, कोई तुम्हें अंधकार में धकेल नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं वे स्वयं उसी में गिरेंगे। तुम्हारे चारों ओर जो लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो हर वक्त तुम्हारे शब्दों को तोलते हैं, तुम्हारी हर मुस्कान के पीछे मतलब ढूंढते हैं। वे तुम्हारे जीवन की किताब को पलट पलट कर देखते हैं ताकि किसी एक गलती को पकड़ सकें और उसे तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकें। लेकिन क्या वे भूल गए हैं कि तुम्हारी नियति मेरे हाथ में है? मैं जब चाहता हूं तो शून्य से भी साम्राज्य बना देता हूं, और जब क्रोध आता है तो महलों को भी धूल में मिला देता हूं। अब ध्यान से सुनो,
आने वाले समय में जो कुछ भी होगा वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें